ये आपकी बात है। मेरे आप बंद करें से कहीं नहीं मिलती। वैसे सर अब पूरी दुनिया भूल जाएगी दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लेके आया हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम फुल मूवी। इस मूवी में हम अलग अलग 3 स्पाइडरमैन्स को देखेंगे। ये पहली मूवी होगी जिसमें 3 अलग अलग स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी साथ में देखेंगे और अलग अलग सुपर विलन्स को भी देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो इसी प्रकार मूवी स्टार्ट होती है। तो हेलो दोस्तों, हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अब भागता हुआ फिर रहा है। उसके पीछे पुलिस पड़ी है, जनता भी पड़ी है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी छिपाता हुआ फिर रहा है और वो सभी की नज़रों से छिपने के लिए अजीब अजीब तरह से भाग रहा है। तभी वो अपने घर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचता है। वहां हम देखते हैं कि हैप्पी भी आया होता है, जो उसकी आंटी से बात कर रहा होता है। तभी उसकी आंटी उन्हें अंदर बुलाती है। हम देखते हैं कि वो एक गेट खोलते हैं, उसमें स्पाइडरमैन और उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती हैं। ये देखकर हैप्पी काफ़ी हैरान होता है। तभी उसकी आंट उसकी गर्लफ्रेंड को अंदर की तरफ लाती हैं और सब देखते हैं कि बाहर भीड़ जमा हो गई है। स्पाइडरमैन सभी खिड़कियों को बंद कर रहा होता है। हम बाहर देखते हैं कि उनके घर के पास एक हेलीकॉप्टर भी आ गया होता है। स्पाइडरमैन को न्यूज़ पर दिखाया जाता है और उसे वांटेड करार दे दिया जाता है, यानी कि एक जुर्म करने वाला व्यक्ति। तभी वहाँ एफबीआई के एजेंट आते हैं और वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वो पीटर पार्कर और सभी से इंक्वायरी करने के लिए ले जाते हैं। तभी वो पूछताछ कर रहे होते हैं और वहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। वो पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड से भी पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं एक वकील के बिना कुछ नहीं कहने वाली। लेकिन उनका फ्रेंड नेट सारा कुछ बक देता है और कह देता है कि मैं स्पाइडरमैन का बिल्कुल जबरा फ्रेंड हूं और मैं उसके कामों में उसकी मदद भी करता हूं। यहाँ पर स्टार इंडस्ट्रीज पर भी छापा पड़ा है और हैप्पी से भी पूछताछ चलने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं हैप्पी अपना चुप्पी साध कर बैठ जाता है और वो एक वकील को हायर करते हैं। वकील उन्हें बताता है कि हम तुम्हें इस केस से बचा लेंगे और तभी एक ईंट पीछे से आती है। वकील उसे पकड़ लेता है। स्पाइडरमैन कहता है तुम्हारे सेंस ऑर्गन काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो हैप्पी के घर आ गए होते हैं, क्योंकि हैप्पी उन्हें अपने घर लेके आया होता है। हैप्पी उन्हें बताता है कि यहाँ पर आप आराम से रह सकते हो और ये काफ़ी सुरक्षित भी है। हम देखते हैं यहाँ पर पीटर पार्कर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और दोनों एमआईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी हैप्पी कहता है कि अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। पीटर पार्कर भी गर्लफ्रेंड को बाय बोलता है और आराम से सो जाता है। सुबह हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहां पर पीटर पार्कर के विरोधी और काफ़ी हद तक भीड़ लगाकर जमा होते हैं। वो पीटर पार्कर का विरोध कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और बंदा भी होता है जो अपने आप को पीटर पार्कर का दोस्त बताने पर तुला हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं कि पीटर पार्कर के टीचर्स उसे अच्छी तरह से वेलकम करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हीरोज़ तराशे जाते हैं, यानी कि उसका एक प्रकार से मजाक बना रहे थे। पीटर पार्कर जैसे तैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है और वो छत के टेरेस पर चले जाते हैं, यानी कि कॉलेज के टेरेस पर। वहाँ वो अकेले लेटे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नेट आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर प्राइवेसी मिली और उनसे कहता है कि एमआईटी में हम तीनों साथ साथ रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि उन लेटर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों साथ साथ लेटर खोलने के प्लान में हैं। तभी वो साथ साथ लेटर खोलते हैं और हम देखते हैं कि वो जैसे ही लेटर खोलते हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी झाइयाँ छा जाती हैं, जिससे पता चलता है कि उन सबका सिलेक्शन कैंसिल हो गया है। अब वो एमआईटी जाने से रुक गए हैं। तभी उनका दोस्त एक वहाँ आता है और वो वापस चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि उनके करियर को बर्बाद होने से रोकने के लिए पीटर पार्कर सीधे चला जाता है सैंक्टम और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है। हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और बॉन्ग वहीं पर होते हैं। यहाँ पर बॉन्ग सॉर्ड ऑफ सुप्रीम बन चुका है और डॉक्टर स्ट्रेंज उनके मददगार हैं। हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इसकी अनुमति सॉर्ड ऑफ सुप्रीम यानी कि बॉन्ग से लेते हैं, क्योंकि बॉन्ग के कहे बगैर, हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन फिर भी बॉन्ग की अनुमति ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी यादें मिटाने के लिए मान जाते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि सभी लोग जो तुम्हें जानते हैं अब वो स्पाइडरमैन के नाम से नहीं जानेंगे और वो तुम्हें भूल जाएंगे। यहाँ पर जब ये कह रहे होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, तभी पीटर यानी कि स्पाइडरमैन कहता है कि यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे भूल जाएगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ। तभी वो कहता है नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मंत्र चेंज करते हैं और यहाँ तक कि वो 3 या 4 बार मंत्र को चेंज करवाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का काबू मंत्र से हट जाता है और फिर वो मंत्र बेकाबू हो जाता है, जिससे कि मल्टीवर्स के पोर्टल खुल जाते हैं और जिस भी मल्टीवर्स में पीटर पार्कर नाम से कोई भी जाना जाता होगा तो उसके जानने वाले सब इस यूनिवर्स में आ जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बहुत बुरा लगता है और वे उससे नाराज
डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर पार्कर को बताया भी होता है कि तुम यदि एमआईटी की चीफ से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करो तो ये मसला निपट सकता है। तो वो तुरंत अपने दोस्त को कॉल करके एमआईटी की चीफ की लोकेशन का पता लगा लेता है और वो उस ब्रिज पर पहुंच जाता है। जब वो ब्रिज पर पहुंचता है तो वहाँ एक हेलीकॉप्टर उसकी निगरानी के लिए भी आ जाता है। हम वहीं देखते हैं कि वो चलते हुए रोड पर जाम लगा होता है और वो वहीं पहुँच जाता है। तभी जो एमआईटी की चीफ होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हें पता है कि हम अभी रोड पर हैं। तभी वो कहता है यस मैम, लेकिन आप अभी एयरपोर्ट जा रही हैं तो इसीलिए बाद में आपसे मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो प्लीज़ मेरा दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्हें एडमिशन दिलवा दीजिए। इतने में स्पाइडरमैन को कुछ अनहोनी होने का पता चलता है और वो सीधे एक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक 4 टेंटिकल वाला इंसान आता है जिसके पास स्टील या लोहे यानी आयरन के 4 टेंटिकल्स होते हैं जो उसके काफ़ी सुपर फास्ट और काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो गाड़ियों को यानी कि कार्स को इधर उधर उठाकर फेंक सकते हैं। यहीं पर प्रोफेसर जो उस एमआईटी की चीफ होती हैं उनका भी कार का डोर फंस जाता है। डॉक्टर डेवियस अपना पूरा गुस्सा ब्रिज पर खड़ी कारों पर निकाल रहे होते हैं। वो कारों को एक एक करके नीचे फेंक रहे होते हैं। स्पाइडरमैन काफ़ी लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो एमआईटी की चीफ की गाड़ी को नीचे फेंक देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है और तभी डॉक्टर डेवियस उसे भी पकड़कर उसका कवच निकाल लेता है। स्पाइडरमैन के कवच में नैनो टेक्नोलॉजी होती है और वो काफ़ी स्मार्ट होता है। तभी वो उसकी डिवाइस यानी कि उसके टेंटिकल्स को अपने काबू में कर लेता है और एमआईटी की चीफ की गाड़ी को ऊपर ले आता है और डॉक्टर डेवियस को उसके ही टेंटिकल से बांध देता है। चीफ स्पाइडरमैन को उसके एडमिशन के लिए बात करने को कहती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें एडमिशन जल्द ही दिला दूंगी। इसके लिए स्पाइडरमैन काफ़ी खुश होता है और वो उसे हीरो भी बोलती हैं। तभी वहाँ उसके सामने ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और वो जैसे ही आता है तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने गोदाम यानी कि तहखाने में बुला लेते हैं। वहाँ उन्होंने उस टेंटिकल वाले यानी कि डॉक्टर डेवियस को कैद कर रखा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बता रहे होते हैं कि ये मल्टीवर्स से आए हुए सुपर विलन्स हैं, यानी कि जो स्पाइडरमैन को उनके मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन्स को जानते हैं वो हैं और तुम्हें इन्हें पकड़ कर यहाँ तहखाने में लाना है। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे यानी कि जिगरी फ्रेंड नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें भी यहाँ बुला लेते हैं और उसके हैंड ग्लव्स में चेंज कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम सोशल मीडिया से जांच करके बताओ, यानी कि खोज कर देखो कि कहाँ की क्या गड़बड़ चल रही है, जिससे कि उन सभी के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। और ये ऐसा ही करते हैं। तभी उन्हें एक लोकेशन मिलती है और वो वहाँ पहुँच जाता है, यानी कि स्पाइडरमैन जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ बहुत सन्नाटा छाया हुआ होता है और हम देखते हैं ये एक रिसर्च फैसिलिटी है। यहाँ पर एक बिजली वाला व्यक्ति यानी कि जो बिजली को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है। तभी स्पाइडरमैन इस पर उसी बीम से अटैक करता है जिसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, लेकिन वो बीम खाली चला जाता है और उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक पेड़ गोदाम यानी कि तहखाने में पहुंच जाता है। वहीं हम देखते हैं एक रेतीला मैन आता है जो स्पाइडरमैन की मदद करता है इस लाइटनिंग मैन को पकड़वाने में। तभी स्पाइडरमैन इसे इस डॉक्टर स्ट्रेंज के उसी तहखाने में भेज देता है। तभी स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे उसे फ़ोन करके बताती है कि वो लाइटनिंग मैन और वो रेतीला मैन यहाँ पर दोनों आ चुके हैं जो अभी गोदाम में यानी कि तहखाने में कैद हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर नोमेन ऑस्बोर्न अपने मुखौटे से बात कर रहे होते हैं और वो उसे तोड़कर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं स्पाइडरमैन को जो उस लाइटनिंग के खंभे को ठीक करके वापस आया होता है। उसे पता चलता है कि उसकी आंट के पास कोई मल्टीवर्स का वही विलन आया हुआ है। तभी वो भागता आता है। तब वो नोमेन ऑस्बोर्न को देखकर वहाँ पर काफ़ी हैरान रह जाता है। नोमेन ऑस्बोर्न अभी बिल्कुल ठीक होता है तो वो ऐसी बात कर रहा होता है और स्पाइडरमैन उसकी बातों में आ जाता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा वो चाहता है। यहाँ पर रिपोर्ट में भी स्पाइडरमैन के बारे में काफ़ी बुरा बोला जा रहा होता है। तभी वो डॉक्टर के साथ उसी यानी कि सैंक्टोरम के तहखाने में पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर नेट और एमजे से मिलवाता है। डॉक्टर ऑस्बोर्न वहाँ पर डॉक्टर डेवियस से भी मिलते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं और कहते हैं कि तुम मर चुके हो। तभी उन दोनों को फेंच यानी कि रेतीला मैन कहता है कि तुम दोनों ही मर चुके हो। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक मौका और मिलना चाहिए। तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आकर डॉक्टर ऑस्बोर्न को उसी तहखाने में कैद कर देता है। यहाँ पर वो उस यंत्र के बारे में बताते हैं जो कह रहे होते हैं इसके दबाने से ये सब अपनी रियलिटी में वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन स्पाइडरमैन उसे छीन लेता है और उनमें एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइट नहीं, ये एक बच्चों वाला खेल है पर शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, फिर भी वो रिएक्ट कर पा रहा होता है। यहीं देखकर वो दोबारा से अपने शरीर में चला जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम ऐसा फिर मत करना, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे
शीशे के आयाम में फंसा देते हैं जहां पर उनकी मनमानी चलती है। ये काफ़ी समय तक चलता है लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे वो बॉक्स छीनने में नाकामयाब रहते हैं। तभी वो एक अलग ही आयाम में स्पाइडरमैन को फंसा देते हैं। स्पाइडरमैन उसके पैटर्न को समझ जाता है क्योंकि उसे ज्योमेट्री अच्छी तरह से आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ही फंसा कर वहाँ से चला जाता है और उसकी जादुई अंगूठी यानी रिंग भी ले लेता है और वो रिंग उसी अपने दोस्त नेट को दे देता है और उन सभी विलन्स से कहता है कि मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगा और तुम्हारे यूनिवर्स में तुम्हें वापस पहुंचा दूंगा सही सलामत। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक जो छिपकली जैसा इंसान होता है, असल में ये एक इंसानी होता है, उसने अपने ही एक्सपेरिमेंट से अपना ये हल किया होता है। तभी ये हैप्पी के घर पहुंचते हैं। स्पाइडरमैन इन्हें बताता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। तभी हम स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का यानी कि स्टार्क का एक ऑटो मॉड्यूलर देखते हैं। तभी स्पाइडरमैन बताता है कि डॉक्टर डेवियस के सर में लगी जो चिप है वो ख़राब हो गई है और हमें इसे मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। तभी वो ऐसा ही करते हैं और वो चिप को मॉडिफाइड कर देता है। यहाँ पर ये देखकर डॉक्टर ऑसबॉर्न काफ़ी खुश होता है। तभी वो डॉक्टर डेवियस के सर में उस चिप को इंजेक्ट यानी कि लगा देता है और तभी देखते हैं कि डॉक्टर डेवियस बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो बिल्कुल अच्छा बिहेव कर रहा होता है। तभी डॉक्टर ऑसबॉर्न खुद का एक सीरम बना रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और वो सभी को मैनिपुलेट करने लगता है यानी सभी सुपर हीरोज़ को अजीब तरह से मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर कॉर्नोस उसी गाड़ी में नीचे बैठा होता है, छिपकली जैसा जो है वो, उसे डॉक्टर कॉर्नोस नाम है उसका। यहाँ पर काफ़ी अजीब सी सन्नाटा छा जाता है और स्पाइडरमैन को कुछ अनहोनी का एहसास होता है। तभी हम ग्रीन गॉब्लिन को देखते हैं यानी कि जो डॉक्टर ऑसबॉर्न के शरीर में प्रवेश करता है। तभी यहाँ पर मैक्स वो लाइटनिंग मैन आर्क रिएक्टर को चुरा लेता है और उसकी पावर से काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे एफबीआई के एजेंट उसके लिए जाल बिछाए बैठे थे, वो डॉक्टर कॉर्नोस से मिल गए होते हैं और हम देखते हैं कि उसकी आंट जो सीरम को लेकर नीचे जा रही होती हैं। तभी स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑसबॉर्न के बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है लेकिन स्पाइडरमैन ऑसबॉर्न के सामने काफ़ी कमज़ोर सा महसूस हो रहा होता है। तभी वहाँ पर वही डॉक्टर कॉर्नोस आ जाता है और वो भी अटैक करता है लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन इतनी जल्दी हार नहीं मानता। तभी वहाँ पर उसकी आंट मई आती है और उसे पूरा सीरम लगा देती हैं लेकिन वो सीरम ख़राब था और उससे डॉक्टर ऑसबॉर्न को कुछ नहीं होता और वो अपने उसी ग्रीन गॉब्लिन व्हीकल पर बैठकर चले जाते हैं और वहाँ पर एक बॉम्ब डाल देता है। उस बॉम्ब को स्पाइडरमैन रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता। वो ब्लास्ट होता है जिसमें उसकी आंट को काफ़ी गहरी चोट लगती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता और वो कहती हैं कि बड़ी ताकतों के साथ में बड़ी मुसीबतें भी आती हैं तो इनका सामना तुम्हें करना पड़ेगा और हमने बिल्कुल सही किया, जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है। इससे स्पाइडरमैन को काफ़ी हिम्मत मिलती है लेकिन उसकी आंट अब गुजरने वाली थी। हैप्पी भी वहाँ आ जाता है लेकिन उसे भी एफबीआई एजेंट पकड़ लेते हैं और उसकी भी मजबूरी बन जाती है। तभी हम देखते हैं स्पाइडरमैन काफ़ी टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जाता तभी हम स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त नेट को देखते हैं जो उस बटन को दबाने के लिए काफ़ी बेताब होते हैं। तभी अचानक धोखे से नेट एक पोर्टल खोल देता है जिसमें से एक स्पाइडरमैन बाहर आता है लेकिन ये उनका स्पाइडरमैन नहीं होता। जब वो अपना मुखौटा उतारता है तब उन्हें पता चलता है कि ये दूसरी रियलिटी का स्पाइडरमैन है। तभी वो उससे पूछते हैं कि तुम असल में क्या हो। वो स्पाइडरमैन बताता है लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। तभी यहाँ पर एमजे उसे सीलिंग पर चढ़ने को कहती है, वो यह भी करता है लेकिन तभी वो दोबारा ये करने को कहती है। नेट दोबारा ये करता है तभी एक पोर्टल और खुलता है और एक और स्पाइडरमैन बाहर आता है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा स्पाइडरमैन आया है वो भी दूसरी रियलिटी का स्पाइडरमैन है। तो हम जो पहले आया उसे स्पाइडरमैन 3 और जो उसके बाद में आया उसे स्पाइडरमैन 2 और जो हमारा स्पाइडरमैन है उसे हम स्पाइडरमैन 1 कहेंगे। तो ये दोनों स्पाइडरमैन 1 के पास जाते हैं और वो काफ़ी डरा हुआ होता है। वो इनसे कहता है कि वहीं रुक जाओ लेकिन ये उसके पीछे आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये सुनकर हमारा स्पाइडरमैन 1 पिघल जाता है और इनके साथ काम करता है। इनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और ये सभी मिलकर अलग अलग सीरम और अलग अलग निपटारे की दवाइयाँ बनाते हैं जिससे कि वो उन मॉन्स्टर्स को रोक सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक दूसरे से चर्चा कर रहे होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि स्पाइडरमैन 2 अंदर से ही वे फ्लूइड बना सकता है। तभी ये प्लान बनाते हैं कि उन्हें इंटरेक्ट कैसे किया जाए। तब स्पाइडरमैन 1 उस बॉक्स को दिखाकर अपनी लोकेशन बता देता है। यहाँ पर ये सभी समझ जाते हैं कि अब वो सभी विलन यहीं पर आने वाले हैं और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद ये सब अपनी आपस में कुछ बातें करते हैं और तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है भाई विलन्स की और ये विलन्स आते ही तबाही मचाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर पहले मैक्स आता है जो लाइटनिंग मैन है, वो सीधे आते ही अटैक कर देता है और यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं जो अपने ही बनाए गए पोर्टल को बंद नहीं कर पा रहे। यहाँ पर डॉक्टर कोरोनोस भी आ जाते हैं और
वो रेतीला मैन यानी कि ब्लंट फिंच भी आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। यह स्पाइडरमैन बन है लेकिन ये छुड़ा नहीं पा रहा होता है। तभी वो दूसरों से मदद मांगता है और वो आ रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें क्रोनोस रोक लेता है। तभी ये सब अपने आप को टीम वर्क करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम सब एक दूसरे से बात करो और अटैक करो और अटैक के समय आंखें खुली रखो। ये ऐसा ही करते हैं, ये सब एक पर ही अटैक करते हैं और एक दूसरे को गुमराह कर देते हैं। तभी ये सब एक पर अटैक करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी ये सबसे पहले ब्लंट फिंच को रोकते हैं जो फिर नॉर्मल हो जाता है और वो अपनी असली शेप में आ जाता है। तभी स्पाइडरमैन उसे देखता ही रह जाता है और तभी ये दूसरी बार में मैक्स पर अटैक करते हैं और उसके आर्क रिएक्टर को छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर क्रोनोस उन दोनों के पास पहुंच जाता है और वो दोनों घर से निकलकर बाहर भागते हैं। यहाँ पर क्रोनोस नीचे गिर जाता है। तभी स्पाइडरमैन बन को वो काफ़ी जोर का झटका देता है। यहाँ पर डॉक्टर डेवियस आ जाता है और वो मैक्स के अंदर फंसा हुआ वो आर्क रिएक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर क्रोनोस को भी सीरम लगा दिया जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ। लेकिन यहाँ पर नेट यानी कि एमजे और नेट दोनों बता देते हैं कि स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज रुक जाते हैं और कहते हैं कि बाद में ठीक कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर ऑस्बोर्न आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन होता है और वो सभी पर हमला कर देता है। मंत्र वाले जो यंत्र होता है उसमें बम फोड़ देता है। यहाँ पर एमजे नीचे गिर रही होती है। स्पाइडरमैन उसे कोशिश करता है लेकिन उसे ग्रीन गॉब्लिन गिरा देता है। तभी स्पाइडरमैन 3 उसे बचा लेता है। यहाँ पर नेट भी गिरने वाला होता है लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने कपड़े से बचा लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी तबाही हो जाती है और मंत्र आज़ाद हो जाता है। तभी वो और भी मल्टीवर्स के दरवाज़ों को खोल देता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और तभी ग्रीन गॉब्लिन पर डॉक्टर स्ट्रेंज की नज़र हट जाती है। वहाँ पर स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन की तरफ जाता है। स्पाइडरमैन बन ग्रीन गॉब्लिन पर काफ़ी तेज़ी से अटैक करता है और वो उसे मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बीच में स्पाइडरमैन 2 यानी कि बीच वाला जो स्पाइडरमैन है वो आ जाता है और उसे जान से मारने से रोक लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि यदि हम भी उसकी ही तरह हो गए तो हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तभी स्पाइडरमैन पन उसकी बात सुन लेता है और उसे जान से मारने से छोड़ देता है। अब वहीं पर स्पाइडरमैन 2 गॉब्लिन किसी धारदार चीज़ से अटैक कर देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर स्पाइडरमैन पन उसे सीरम लगा देता है जिससे वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और डॉक्टर ऑस्बोर्न बन जाता है। तभी हम देखते हैं स्पाइडरमैन 2 ज़्यादा खास घायल नहीं हुआ होता है और हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे काबू करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी एक रास्ता होता है कि यदि स्पाइडरमैन को सब भूल जाएं तो ये संभव हो सकता है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि ये करो, मैं भूलने के लिए सब तैयार हूँ। यहाँ पर वो सभी से मिलता है जो उसे जानते हैं और वो उनसे आखिरी बार बाय बोलता है क्योंकि वो सभी उसे भूलने वाले हैं। अभी ऐसा ही होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र को जब दोहराते हैं तो ऐसा ही होता है और हम देखते हैं कि न्यूज़ पर कुछ और दिखाया जाता है। स्पाइडरमैन को कोई नहीं जानता है और जब वो एमजे से मिलने जाता है तो वो उसे पहचानती भी नहीं है। ये देखकर स्पाइडरमैन थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो सिचुएशन को समझता है और वो कहता है मैं यहाँ पर आता रहूँगा और अपनी चीज़ लेकर आंट मै के पास जाता है जहाँ पर उन्हें हैप्पी भी मिलता है और वो उसे समझाता है कि कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं लेकिन हमें जीना तो पड़ता है। यहीं पर ये मूवी एंड होती है। क्या दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो अपना प्यार देते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर ठोक के जाना। थैंक यू सो मच।